हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भाज्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले की वीडियो में हमने इसके नियम पढ़े थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भाज्यता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर। यदि 1 7 स्टार 3 यानी कि स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यदि 3 से भाज्य हो। अगर ये संख्या पूरी 3 से भाज्य हो रही हो तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो सबसे पहले हमें देखना होगा 3 से भाज्यता का रूल क्या कहता है। तो 3 से भाज्यता के रूल में हमने पढ़ा था कि जितने भी संख्या के अंदर अंक होंगे, मतलब संख्या में जितने भी अंक होंगे उन सबको जोड़ के देखेंगे कि वे 3 से भाज्य है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखना क्या है, इसमें जो संख्या दी गई है यानी कि 1 + 7 + स्टार के स्थान पर हमें पता करना है, तो हम यहाँ से इस तरह से लगा लेंगे। ठीक, और आगे कितना है 3 + 3 और बराबर 3 से भाज्यता हमें देखनी है। तो हम करते क्या है, देखो 3 से भाज्यता तो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्हें जोड़ने से संख्या कितनी बन रही है। तो 1 + 7 कितना हो गया 8 और 3 कितना हुए 11 आ रहे हैं, लेकिन हमें भाग किससे करनी है 3 से। तो 11 से भाग करने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें, और 1, यानी कि अगर 1 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 12 और 12 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है 4 बार। तो इससे हम पता लगता है कि जितने अंक इसमें दे रखे पहले से ही वे तो 3 से नहीं कट रहे, और अगर स्टार के स्थान पर हम 1 रख दें तो कितना हो जाएंगे जोड़ के इनका 12 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम 3 से भाज्यता का नियम क्या करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा सवाल, यदि 1 8 स्टार 4 4 से भाज्य हो तो छोटा अंक कौन सा आएगा यहाँ से। अगर दोस्तों ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही हो तो स्टार के स्थान पर छोटी संख्या क्या आएगी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस 4 से भाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 4 से भाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स यानी कि लास्ट के 2 अंक जो है वे 4 से कटने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक किसी भी संख्या के 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पूरी संख्या ही 4 से कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, अगर हम देखते हैं लास्ट की डिजिट्स में एक तो 4 है इसमें और एक स्टार का स्थान खाली पड़ा हुआ है। तो 4 से भाज्यता होने के लिए सबसे छोटा अंक क्या लिया जाए स्टार की जगह पे। अगर हम स्टार के स्थान पर सबसे छोटा क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, और 4 पहले से ही है तो ये पूरा 4 से जब भी कट जाएगा एक बार। ठीक है, अगर यहाँ इससे अलग कुछ और लेते हैं 1 लेते हैं तो फिर 14 नहीं कटेगा क्योंकि फिर तो बड़ा हो जाएगा 0 से भी। फिर 2 लेंगे 24 हो जाएगा, 24 4 से कट जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से देखना क्या है, हमें देखना है सबसे छोटा अंक। सबसे छोटा अंक देखना है हमें जो 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे छोटा अंक क्या है इसमें 0 लेने पर यहाँ से 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक है, अगर आप इनके कंप्लीट रूल देखना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखना, वो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल में कि 5 2 4 5 से 24 और स्टार के स्थान पर एक संख्या इसने छोड़ रखी है और 8 से भाज्य हो तो छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, अगर ये पूरी संख्या 8 से भाग हो रही हो तो फिर इसके स्थान पर स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या हमें लेनी पड़ेगी। तो देखिए 4 के नियम में क्या कहता है, 4 के नियम में कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करो 4 से भाग हो रही है नहीं हो रही है। 8 से भाज्यता के नियम में कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करो। 4 में हमें 2 डिजिट्स चेक करनी है यानी कि 2 अंक चेक करने हैं लास्ट के, लेकिन 8 से भाज्यता के नियम में हमें कितने अंक चेक करने हैं 3। तो हम यहाँ से कितने अंक लेंगे 3। देखिए लास्ट में एक तो स्टार है और फिर यहाँ से 4 है और फिर 2 है, ये 3 डिजिट्स हमें लेनी है। तो सबसे छोटा अंक क्या लिया जाए जो पूरा पूरा 8 से कट जाए। अगर दोस्तों हम यहाँ पर 2 4 0 ले लेते हैं तो क्या 8 से कट जाएगा, 8 3 24 तो पूरा पूरा कट रहा है तो 8 से। ठीक है, 8 3 24 पूरा पूरा कट गया यानी कि 30 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे छोटा अंक तो 0 ले लेंगे हम इसमें। ठीक, यानी कि सबसे छोटा अंक 0 लेने से क्या होगा, वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसके स्टार के स्थान पर 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 0, यहाँ भी 0 आया था यहाँ भी 0 और ऊपर कितना आता है स्टार के स्थान पर 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 5 स्टार 6 9 से भाज्य हो तो छोटा अंक क्या होगा।
ठीक है, यहाँ से हमें 9 से भाज्य देखना है, यानी कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या ली जाए, ऐसा कौन सा अंक लिया जाए जिससे ये पूरा पूरा 9 से कट जाए। तो 9 से भाज्यता के लिए हमें क्या चेक करना है, इसमें हमें क्या करना होता है, जिस तरीके से हम 3 में चेक करते हैं कि सभी अंकों को जोड़ते हैं और 3 से भाग कर देखते हैं, इसी प्रकार हमें यहाँ भी सारे अंक जोड़ने हैं और 9 से भागने चाहिए। तो सबसे पहले जो जो अंक दे रखे हैं उन्हें ले लेंगे। 5 दे रखा है प्लस 6 दे रखा है, स्टार के स्थान पर कुछ नहीं, स्टार खाली पड़ा हुआ है, तो इन्हें जोड़ते हैं, कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11। 11 तो 9 से नहीं कटता, लेकिन हमें तो सारे अंक जोड़ने हैं, तो स्टार के स्थान पर क्या लेना चाहिए जो पूरा पूरा कट जाए। देखिए 9 से 9 कटता है और 9 दूनी 18, 18 कटता है, तो सबसे छोटा अंक क्या लेना पड़ेगा, जो 18 हो जाए प्लस 7, तो 7 लेने से 18 हो जाएगा और 18 9 से कट जाएगा 2 बार, तो सबसे छोटा अंक हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें 7। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको सारे भाज्यता के नियम पता लग जाएंगे उस वीडियो से। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगा सकते हैं अपने मैथ से, सारे क्वेश्चन लगभग बन ही जाएंगे आपके। इसके बाद आता है 5वां सवाल। ठीक है, चौथा दूसरा पहला हमने ये कर लिया है। अब 5वां सवाल क्या कहता है, 3 4 स्टार 7, यानी कि स्टार के स्थान पर क्या है जो 11 से भाग हो जाए। तो 11 से भाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 से भाज्यता का नियम कहता है कि सम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग करो, सम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग करो, और विषम स्थानों पर जो संख्या है उनका योग करो और फिर उनका अंतर कर दो। ठीक है, अंतर करने पर अगर 0 या 11 आता है तो इसका मतलब वो 11 से कटेगा, अगर 0 और 11 के अलावा कोई और संख्या आती है वो 11 से नहीं कटे। तो हमें यही चेक करना है। सबसे पहले मान लेते हैं 3 4 स्टार 7 ये दे दिया, तो सम स्थानों पर कौन कौन से अंक है, तो पहले विषम देख लेते हैं, पहले इनकी मतलब नंबरिंग कर देते हैं। तो पहले क्या आएगा, 1 2 3 4, तो सम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, एक तो स्टार आ रहा है और एक 3 आ रहा है, 4, यानी कि सम संख्या 2 है और 4 है, और स्थान पर 3 है और स्टार है, 3 प्लस स्टार अगर हम लेंगे यहाँ से। फिर विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक आ रहे हैं, 1 और 3 पे कौन से आ रहे हैं, 7 और 4, 7 और 4 कितने हो गए 11। ठीक है, यानी कि 11, तो यहाँ से हम क्या लेंगे 11, ये तो जोड़ के 11 आ गई। लेकिन हमें या तो 0 लाना चाहिए घटा गिन का, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग, और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो हम यहाँ से 11 कैसे ला सकते हैं, स्टार के स्थान पर हम क्या रखें जो 11 हो जाए, मतलब 11 हो जाए, क्योंकि 11 में से 11 जाएगा फिर क्या बचेगा 0। अगर हम स्टार के स्थान पर 8 रख देते हैं, यानी कि 8 रख के इसमें 8 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 11, फिर 11 में से 11 जाए क्या बचेंगे 0, और जब 0 बच जाता है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाती है। तो हम क्या लेंगे यहाँ से 3 प्लस 8 ले लेंगे और माइनस 11 पहले से ही है, तो 8 3 11 माइनस 11, तो क्या बच जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, तो यानी कि या तो 0 आ जाओ या फिर 11 आ जाए। ठीक है, जब वो 11 से विभाजित होगी, नहीं तो 11 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस रूल को आपको याद रखना है, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस करना है विषम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, तो अगर 0 आए या 11 आए तो फिर पूरा पूरा वो 11 से विभाजित होगा। अब आगे चलते हैं, छठा सवाल, सेम सवाल ऐसा ही, यानी कि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो। अगर 11 से पूरा पूरा भाज्य हो रहा हो तो स्टार के स्थान पर हमें क्या लेना पड़ेगा 11 से भाज्य करने के लिए। तो हमें सबसे पहले वही जो नियम हमारा यहाँ फॉलो हुआ है वही नियम यहाँ फॉलो होगा। कैसे, देखिए, तो हम सबसे पहले इसकी काउंटिंग करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ हमने सम स्थानों के अंकों का योग लिया था, यहाँ भी सम स्थानों के अंकों का योग होगी। सम स्थान में कौन सा है 2 4 और 6, 2 पे कितना है 5, 4 पे कितना है 3, कितना हो गया 8, और 6 पे कितना है 5, कितना हो गया 8 और 5 13 है। ठीक, माइनस, अब इसमें देखेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों का योग कौन सा है, विषम स्थान पे कौन सा है 7 है, 7 और 4 11, और यहाँ से कितना आया स्टार 11 आ गया, और एक स्टार बच रहा है। तो स्टार के स्थान पर कितना लिया जाए जो कि जोड़ के जो भी 13 हो जाए, क्योंकि 13 लेंगे 13 बन जाएगा तो क्या होगा 13 में से 13 जाए क्या बचेगी 0, और 0 होगा, 0 बचे या 11 बचे तो पूरा पूरा वो 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 0 बचे या 11 बचे, तो हम स्टार के स्थान पर लेंगे यहाँ से 2, अगर 2 ऐड कर देते हैं इसमें तो ये हो जाता है 13, और 13 में 13 जाकर बच जाता है 0। ठीक है, तो स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इस पे स्टार के स्थान पर, वो आएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे भाज्यता का रूल को चेक करते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से सवाल है और इस तरह के प्रश्न ही तुम्हारी परीक्षा में बनने वाले हैं। अगर जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी एग्जाम हो स्टेट लेवल का, अगर उसमें गणित आता है तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर भाज्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो जिसमें मैंने रूल्स बताए हैं उस वीडियो को जरूर देखना और उसके बाद इन सवालों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।